हम आज मुकाशफा की किताब में से देखेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। आमीन। लिखा है यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। यीशु मसीह जिसके अंदर कहीं भी झूठ नहीं है, यीशु मसीह जो सच्चा गवाह है, जो सच्चा है, जो सच्चाई का मंबा है। हालेलुया। इस दिसंबर के महीने में हम क्रिसमस मनाते हैं, हर साल इबादत करते हैं, लेकिन आज मैं 2-3 बातें मुख्तसरन आपसे करूंगा और उसके बाद आपके पास वक्त होगा सोचने का, इस कलाम के मुताबिक क्या ये कलाम जो मैंने सुना है, क्या मैं इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर नहीं तो फिर हमारे पास मौका होगा कि हम इस कलाम के मुताबिक अपने आप को चेंज करें, हम अपना आप यीशु मसीह को दें। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सच्चा है। पहली बात यहाँ पर यूहन्ना आरफ जो है, जब इसने ये मुकाशफा की किताब लिखना शुरू की और इस पर ये सारे भेद खुदा ने खोलना शुरू किए, तो ये जो 5वीं आयत है यहाँ पर इसने कहा कि यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, वो एक सच्चा गवाह है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। हालेलुया। हम जिस खुदा की प्रस्तुति करते हैं, पहली बात वो यीशु जिसको हमने अपना निजात दहिंदा माना है, उसकी पहली खासियत यह है कि वो कब्र के अंदर नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्या आपका यीशु मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा है। किस जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है। जिंदा है। हमारा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है और वो अपनी कुदरत से जिंदा हुआ और वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया था। जो कोई जिंदा होता है इसका मतलब है वो मर भी जाता है, इसका मतलब है कि कोई मरा भी है उसके बाद वो जिंदा हुआ है, और जब वो मरा है तो इसका मतलब वो पैदा भी हुआ है। हालेलुया। वो जो इब्तिदा और इंतहा है, वो जो क़यामत और जिंदगी है, जो इस कायनात में समा नहीं सकता, बल्कि जो ये कायनात है उसमें रहती है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी हम गा रहे थे, खुद खालिक बन इंसान आ गया। और वो जो खालिक था, जिसने हमें खलक किया, जिसने हमें बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया, वो आपके लिए और मेरे लिए उसने एक कमजोर इंसान का रूप अख्तियार किया। उसने आपके लिए और मेरे लिए एक कमजोर इंसान का रूप अख्तियार किया और फरिश्तों ने उसकी गवाही दी। खुदा ने जब अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा तो फरिश्तों ने गवाही दी। फरिश्तों ने कहा, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। मैं ये समझता हूं कि फरिश्ते एक्टिव हैं, फरिश्ते मूव कर रहे हैं, फरिश्ते खुदा के इस पैगाम को, इस मैसेंजर को दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए आसमान से जमीन पर आए और इंसानों से, चरवाहों से कलाम किया और उन्हें कहा कि देखो मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूं। हमारे लिए खुशी की खबर यह है कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी, निजात दहिंदा पैदा हुआ है और उसका नाम यीशु है। और मरियम ने, उसकी मां मरियम ने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा है। वो आपके लिए और मेरे लिए आया। उसकी मोहब्बत का आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि उसने अपनी सारी कुदरत को छोड़ा है और वो पूरी कायनात को, कुदरत को अपने कंट्रोल में, कब्जे में नहीं रखता, बल्कि वो आपकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत की वजह से आपको, मुझे बचाने के लिए इस जमीन पर आ गया। आमीन। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? जी रखते हैं। आमीन। और वो जो जमीन पर आया वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि वो खुदा है। हालेलुया। वो खुदा जो मरियम की गोद में जो बच्चे का रूप जिसने अख्तियार किया है। क्या खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल है? खुदा ने इब्राहिम को अगर 100 साल की उम्र में औलाद दी,
वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है, यानी वो सब कुछ कर सकता है। और खुदा सब कुछ कर सकता है, वो समुद्रों को चीर सकता है। क्या ये सच बात है? आमीन आमीन। जब मैं अभी अमेरिका जा रहा था, मैंने समुद्र को जब देखा, जब समुद्र पे से जब जहाज जा रहा था, तो एक इंसान होता है, थोड़ा खौफ भी था, लेकिन खुदा के फजल के बदौलत हम आगे जा रहे थे। तो जब मैं पानी की तरफ देखता था, फिर मैं सोचता था कि इतना पानी है, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है कि जहाज पानी 8-10 घंटों में इसको क्रॉस करता है 1000 की स्पीड से। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा था, खुदा इतना जोरावर है कि इस समुद्र को भी 2 समय में तकसीम कर देता है। जिसको जहाज 10 घंटों में फ्लाई करता है, इससे ज्यादा भी अगर वो जो ओशन है। लेकिन हैरान कुन बात आ, ये बहुत थोड़ी भी चाहिए आपने रखे। मैं ये समझता हूँ क्योंकि अगर तालियां थोड़ी बजेंगी, इसका मतलब है कि खुदा के नाम का कम जलाल मिल रहा है। लेकिन अगर तालियां ज्यादा बजेंगी, हालेलुया, हम उस खुदा की प्रशंसा करते हैं जिससे मुझे कुछ काम, कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। किस तरफ अभी बताता हूँ। इब्राहिम से 100 साल की उम्र में औलाद पैदा करवा सकता है? आमीन आमीन। अगर खुदा सब कुछ कर सकता है, तो क्या खुदा इंसान नहीं बन सकता? बताएं मुझे। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। ये कोई मुश्किल काम लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि खुदा कैसे इंसान बन सकता है। मैं आपको बताता हूं, वो सब कुछ कर सकता है। He can do everything। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। वो आसे पर खड़े पैर बादाम की कलियां उगा सकता है, और वो मूसा के आसे को सांप बना सकता है, और उसके सांप से फराउन के सांपों को वो खा सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। वो जो काम हमारी सोच और समझ से बाहर, वो सब कुछ कर सकता है। तो वो इंसान भी बन सकता है। इसलिए यहां पर लिखा, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। जिस यीशु की हम प्रस्तिश कर रहे हैं, वो इंसान बनकर इस जमीन पर आया, और मकसद ये था कि गुनाहगार इंसान को नजात बख्शे। लूका की इंजील में क्या लिखा है? देखें जरा, लूका की इंजील में हम जाएंगे 4 बाब में। बड़ी खूबसूरत बात, लूका की इंजील उसका 4 बाब 17वें से। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था। यशायाह नबी का सहीफा यीशु ने पढ़ना शुरू किया। अगर आप वो अब देखना चाहते हैं तो 61 बाब में आपको मिलेगा, जो यीशु ने खोला। आमीन। जो यीशु के लिए लिखा गया था। यीशु मसीह ने यशायाह 61 बाब निकाला और पढ़ना शुरू किया। ये मैं लूका 4 बाब में से पढ़ रहा हूँ 17वें। और लिखा, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदा का रूह मुझ पर है। हालेलुया। कोई एवेंजलिज्म बगैर रूह के नहीं कर सकता। पाक रूह के बगैर कोई एवेंजलिज्म नहीं कर सकता। कोई काम आप पाक रूह के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आप पाक रूह के बगैर कामयाब मसीह जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या आपने कभी दुआ की है इस बात के लिए, खुदा का रूह मुझ पर है? यीशु मसीह ने कहा, और अपनी गवाही वो खुद नहीं दे रहा, उसकी गवाही कलाम दे रहा है। यीशु के पैदा से तकरीबन 750 साल पहले यशायाह नबी ने बोला था, और लिखा, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मसा किया, वो मसीह है और मसा किया गया है। मसा के बगैर खुशखबरी नहीं दी जा सकती। अक्सर हम ये बातें करते हैं, कहते हैं यार हमने लोगों को दिखाने के लिए सनदें भी ले ली है, सर्टिफिकेट भी ले लिए सेमिनरी के, लेकिन मसा सेमिनरी नहीं देती। रोहुल कुदस की कुदरत सेमिनरी नहीं देती। सोलवनी की कन्विंसिंग सेमिनरी नहीं देती। रोहुल कुदस खुद कन्विंस करता है। रोहुल कुदस आगे काम करता है। हालेलुया। रोहुल कुदस हिकमत बख्शता है। रोहुल कुदस काउंसलिंग करने की हिकमत बख्शता है। खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। क्यों? इसलिए मसा किया है, इसलिए आज हम कहते हैं बड़ा मसा साढ़े थे, कहते बस वो दुआ हुई ना ब्रदर जी, फिर मैं इतना मसा आया, फिर मैं डिग पाई, बस वो गिरने तक ही का मसा रखा हुआ, आगे कोई बात नहीं लिखा। मसा क्या कर रहा है? उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। आपके पास मसा किस लिए है? और उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर दूं। कैदी कैद में थे, जो रोशनी का अभी हमने गीत गाया, जो दुनिया तारीकी में थी, उसका मतलब कैद में थी, गुनाह की कैद में थी। यीशु मसीह
हवालात से, कैंप जेल से कैदियों को निकालने नहीं आया। यीशु मसीह गुनाह की कैद से लोगों को निकालने आया है। आसमान से जमीन पर आया और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलटा है। और वो यीशु आसमान छोड़कर जमीन पर आया और मुझे और आपको उसने मैसेज दिया। उसने कहा, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं। उसने उस औरत को जो ऐन हरामकारी के वक्त में पकड़ी गई थी, उसको भी रिहाई दे दी। हालेलुया। यहूदी पत्थर मारने को फिर रहे थे, उसका मिशन ही ये था। अगर आप भी किसी कैद में हैं, आपको रिहाई की जरूरत है। आज मसीहों को रिहाई की जरूरत है। आज मसीही गुनाह की कैद में है। आज नफरतों के बंधन में बंधे हुए हैं। आज मसीही बदला लेने की आग में जल रहे हैं। इस क्रिसमस के मौके पर मैं मसीह यीशु ने जो हवाला पढ़ा था, ईसाया 61 बाब, आपके सामने पढ़ता हूं। आप रिहाई पाना चाहते हैं तो मिल जाएगी। रिहाई आपके मेरे लिए है। वो दुनिया में आया इसलिए। और उसने लिखा, उसके बारे में लिखा, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। उसने कहा, अंधा अंधे को राह बताए तो क्या होगा। मैंने एक और चीज देखी हैरान कुन, जो अमेरिका में कुत्ते जो अंधों को लेकर चलते हैं, कमाल उनकी ट्रेनिंग है। और वो उनको लेकर जाते हैं। अगर मालिक कहे कि मैंने शॉपिंग करने जाना तो शॉपिंग मॉल में ले जाता कुत्ता उसको। और अगर वो कहे मैंने वहां चर्च जाना तो चर्च की तरफ ले जाता है। अगर वो कहे बस स्टॉप जाना तो बस स्टॉप पे ले जाता है। सब कुछ उसको पता, सड़क। मैं हैरान उस बात से, लेकिन मैं समझता हूँ वो कुत्ता ही अच्छा है, अपने मालिक को सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात। कुत्ता जो है वो मालिक को सही जगह पर जाता है, वो सड़क पर हादसे से बचाता है। अगर वो चर्च का कहे तो चर्च ले जाता है, अगर वो शॉपिंग का कहे तो शॉपिंग सेंटर में ले जाता है, वॉलमार्ट, बड़े बड़े जो प्लाजा है वहां पर शॉपिंग के, और बिल्कुल ठीक डायरेक्शन जाता है। और उसको सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करता, बताता कि सीढ़ी, सब कुछ करता हो। लेकिन हम आज किसी की भी मदद नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूं हमें ये सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह इसलिए आया था अंधों को बिनाई देने के लिए। हम खुद भी अंधे हैं और अंधे अंधे को राह बता रहे हैं, और अंधा अंधे को राह बताएगा तो यीशु मसीह ने क्या कहा, दोनों ही घड़े में गिर जाएंगे। अगर अंधा अंधे को राह बताएगा, मैंने देखा अक्सर यहाँ पर 8-10 अंधे जा रहे थे, लेकिन एक उनमें आंखों वाला होता है। 10 के 10 अंधे आगे नहीं बढ़ सकते। एक आंखों वाला जो पिछले 10 को लीड करता है, उसके साथ जो होते हैं, आंखों वाला जरूर चाहिए हमें। और यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। हमें कलाम की आज समझ नहीं आ रही, हम अंधे हुए हैं। लिखा तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। आज हमें रिहाई पाने की जरूरत है। और लिखा कुचले हुए को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। जिस यीशु के बारे में यूहन्ना आरफ बताता है पहले बाब की 5वीं आयत में, जो मैंने हवाला पढ़ा, वो इसलिए आया कि खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए। वो ये बताने आया है कि ये बड़ी जुबली का साल है, ये रिहाई का साल है। अभी थोड़े दिन के बाद सन 2015 खत्म हो जाएगा और 2016 जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हम 2015 में जैसे हम अंधे थे अंधे हैं, जैसे हम बंधन में थे बंधन में हैं, जैसे हम गुनाह में जिंदगी गुजारे थे वैसे ही हैं, जैसे हम नफरत में थे वैसे ही हैं। 2016 नया साल, आजादी का साल मनाए। जब ये नए साल में आप दाखिल हो तो आप नए इंसान दाखिल हो, पुराना इंसान 2015 के साथ ही रह जाए। और हमें ये नहीं पता कि ये साल आखिरी हो। आज हमारी बहन बाबरा जो है आसमान पे चली गई, आप सब जानते हैं, और वो हमारे चर्च की एक्टिव मेंबर थी। और आपको पता है कि वो देखो टाइम से 15 मिनट पहले आ जाती थी, हालांकि वो मफलूज थी। वो व्हील चेयर पर बैठ के रिक्शे में आती थी, वहां से मैं फोन करती थी कि मुझे उतार ले मेहरबानी से। हमारे नौजवान भाई जाते थे, उनको अंदर ले आते थे, इबादत के बाद रिक्शे में बैठाते थे, वो अकेली चली जाती थी घर। वो आज तक का दिन उसके लिए मुकर्रर था। आज वो अबदियत में दाखिल हो गई है। हालेलुया। यहाँ पे वो बुरी कंडीशन में थी, लेकिन आसमान पर वो अच्छी कंडीशन में है। उसके हाथ पांव सीधे होंगे, वहां खूबसूरत होगी, क्योंकि कलाम में लिखा कि वहां दाग धब्बा और छुरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा तो एक दिन ऐसा ही आएगा, एक दिन आएगा, बस वो लास्ट होगा। हमारे दिल की टिक टिक जो चल रही है वो थम जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि उसके थमने से पहले ही अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लें। क्रिसमस
असल में है ये। मैं बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, हमारे एसपी साहब ने हमें बुलाया था, ईस्टर पर गए थे, मैं अभी शहजाद गया था इस साल, वो हर साल मीटिंग करते हैं। उन्होंने कहा डियर पास्टर्स, I know this season is very special season. This season is a season of love and forgiveness. मुझे खुशी हुई कि वो मुस्लिम हमारे भाई, उसने कहा मेरे प्यारे खुदा के खादमों, मुझे पता है कि तुम्हारा बड़ा खास इवेंट है और ये इवेंट जो है ये माफी का है और मोहब्बत का है और प्यार का है। हालेलुया। ये गैर कौम वाले में बता रहे हैं, क्या हमें भी पता है इस बात का? क्यों जी? पता है? किस किस को पता है? ये माफी का सीजन है, बड़ा दिन है ये, बड़ा दिन। लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ा काम? ये छोटा दिन नहीं है, आम दिन नहीं है, ये स्पेशल दिन है। यीशु मसीह इंसान बनकर इस जमीन पर आया है, कैदियों को रिहाई देने के लिए, अंधों की आंखें खोलने के लिए, कुचले हुओं को आजाद करने के लिए और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए। हालेलुया। और लिखा, मुर्दों में से जी उठने वाले पर लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो मरियम से पैदा हुआ उसके बहुत से लकब हैं। मसलन कोई आप में से एक बताए क्या लकब है उसका? कोई भी बोले, एक बोल दे। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, अजीब मुशीद और अब्दी बादशाह, लश्करों का खुदा, सुबह का सितारा, दुनिया का नूर, ज़िबा के मुबर्रा। कितने नाम है उसके। हम जिस यीशु बादशाह की प्रस्तिश कर रहे हैं, जो शहजाद भाई ने बताया, उसकी खास बात यह है कि वो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। ना सिर्फ वो बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह। He is the King of Kings। जो दुनिया के बादशाह होते हैं वो सिर्फ खास जगह के होते हैं, बरतानिया, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान। जब ये दुनिया में बादशाहतें चलती थी, उस तरह से जब भी मुगल दौर आए और बादशाह लोग आए, शहनशाह आए, उनकी बादशाह चलती नहीं। लेकिन यीशु मसीह की बादशाही के बारे में लिखा सब कोई अखीर नहीं है। हालेलुया। सबकी, अमेरिका की जो सल्तनत है, एक प्रेसिडेंट 10 साल तक रह सकता है, एक उसका सेशन 5 साल का होता है, फिर इलेक्ट हो जाता है, अगले 5 साल और कर लेता है, तीसरी दफा खड़ा ही नहीं हो सकता, 10 साल के बाद खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हमारा बादशाह, उसकी बादशाही चलती ही रहेगी, सारी बादशाही खत्म हो जाएगी, सारी सल्तनतें खत्म हो जाएगी, लेकिन भाई हमारे बादशाह की बादशाही चलती रहेगी। ओ हालेलुया। सारे बादशाह खत्म होने वाले हैं, वो ना खत्म होने वाला है। उसका खुदा ने लिखा कि मैंने नमक के अहद के साथ अहद किया दाऊद के साथ कि तेरी जो बादशाही है वो अब तक मैंने तुझे दे दी है। दाऊद बादशाह को अब तक बादशाही दे दी। और अब्दी बादशाह, ये भी उसका एक लक़ब है, अब्दी बादशाह। अब्दी बादशाह यीशु मसीह है। हर तरह से आप देख लें, उसका रुतबा सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया में लिखा, आसमान के तले, जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं बख्शा गया यीशु नाम जैसा कोई नाम है। यीशु का मतलब यहोवा नजात है, यहोवा नजात देने वाला। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। दुनिया में जितने बादशाह मर गए, लेकिन हमारा बादशाह जिंदा है। हालेलुया। उसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूं, मैं जगह तैयार करूंगा, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। क्या आपको इस बात का यकीन है? क्या यीशु आपके साथ है? किस किस के साथ है? प्रेज खुदावंद की तारीफ हो। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि यीशु आपके साथ है, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे। मैं तो छोटे और बड़े हर काम के लिए यीशु को अपने साथ पाता हूं। मैंने बताया कि मुझे तकरीबन 28 साल हो गए कलाम सुनाते हुए, और पैदा हुए तकरीबन 50 साल के करीब हो गई उम्र। लेकिन मैंने यीशु मसीह को अपने साथ वफादारी पाया। मैंने बेवफाई की बहुत दफा की, आज तक कर जाता हूं। मैं ये इकरार करता हूं, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं वफादार हूं, लेकिन मैंने यीशु मसीह को वफादार पाया। हर जगह पर मैंने यीशु मसीह को वफादार पाया। मेरे अजीजों, अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु वफादार है, फिर आपको किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है। लिखा, जो दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। कितनी खुशी की बात है। क्या कोई शख्स दुनिया में ये कह सकता कि मेरे गुनाह धुल गए?
अब मेरा ये सवाल है, आप अपने आप से पूछें कि वो यीशु जो खुदा था, इंसान बना, जमीन पर आया, उसने अपनी जान कुर्बान की, उसने कांटों का ताज पहना, उसने दुख सहा, मेरे गुनाहों की खातिर मर गया, लिखा हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, मर गया, जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया, हमें फिर लेने आ रहा है। तो क्या मैं इस यीशु पर इत्मीनान कर सकता हूं? अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सवाल करें आप। आपसे मेरा सवाल है, 3-4 सवाल मैंने बस आज करने, फिर इसको खत्म कर दूंगा। क्या मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं? कर सकती हूं? मैं तो कर सकता हूं। मेरी तो जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। मैं तो सुनाता ही जाता हूं, जहां भी सुनाता हूं जाके लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। वो हैरान होते हैं कि खुदा इस तरह भी काम करता है। हालेलुया। अपने आप से पूछें कि मैं उस यीशु पर इत्मीनान कर सकता हूं। क्या आप यीशु पर इत्मीनान करते हैं? कलाम पर इत्मीनान करते हैं? दाऊद कहता है मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। आपको अगर खुदा के कलाम पर इत्मीनान है, यीशु मसीह पर इत्मीनान है, आप उस पर इत्मीनान कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस तरह से नहीं सोचा, अगर आप ये क्वेश्चन लिए बैठे क्या मैं इत्मीनान करूं, तो मेरे लिए क्या हुक्म होगा खुदा का? यीशु आपसे मोहब्बत करता है, आप इत्मीनान कर सकते हैं। दूसरा, क्या उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत है? पर्सनल सवाल है वो यीशु। ये तो हमने सुना, हम उस यीशु की मुनादी करते हैं, उसका कलाम सुनाते हैं, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो कोड़ियों को पाक करता है। क्या उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत भी है? पूछिए उससे, क्या आपकी मदद कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है। आप उस पर इत्मीनान कर सकते हैं। अगर आप इत्मीनान करेंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसने कहा बेइत्मीनान ना हो, फकत इत्मीनान रख। अगर आप इत्मीनान करेंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा, और उसके पास कुदरत है। हमने देखा है, हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। उस 12 बरस की बीमार औरत की मदद करने के लिए सब कुछ था उसके पास, कुदरत थी ना। और ऐसी कुदरत थी कि उस औरत ने कहा आज मैं सिर्फ यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूंगी, और सारे बंधनों से रिहाई पा गई। प्रेज द लॉर्ड। और वो गुनाहों से भरा हुआ जकई, जो बेईमानी करता था, जो पैसे में हेराफेरी करता था, जो नकली कागजात बना लेता था, लोगों की जदातें हड़प कर लेता था, उसकी मदद की कि नहीं यीशु ने? उसकी निकलने में मदद की ना। ये फजल की तस्वीर है। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि आसमान का खुदा इंसान बनकर खुद इब्न आदम लिखा खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। तो उसने कहा आज इस घर में निजात आई है। उसने कहा खुदा मैं जिसका कुछ लिया है मैं दे दूंगा, 4 गुना दे दूंगा, और जितना मेरे पास है उसका आधा माल जो गरीबों को दे दूंगा। मदद की कि नहीं की? आपकी भी कर सकता है। अगर आप गुनाहों में मदद कर सकता है, आपके अंदर नशाबाजी की स्पिरिट है, खुदा आपकी मदद कर सकता है। मेरिल कोथर्स अमेरिकन प्रीचर, वो भी आसमान पे चलेंगे। वो सिर्फ शुक्रगुजारी और 27 पे किताबें लिखी उसने, और 13 मिलियन से ज्यादा किताबें उसकी बिकी दुनिया में। उसमें उसने लिखा, उसने कहा कि एक भाई मेरे पास आया, उसने कहा जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। कहता मैंने शुक्रगुजारी की दुआ शुरू कर दी। कहा सर जी आप शुक्र कर रहे, मैं सिगरेट छड़नी है, मैं सिगरेट छड़नी, तुझे सिगरेट में छिड़को कि मेरे अंदरों यदि ख्वाहिश निकल जाए। उसने कहा झिड़कने की जरूरत नहीं है, खुदा ने 2000 साल पहले इंतजाम कर दिया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। उसने कहा जी मुझे नहीं लगता कि फिर कोई काम होगा। कहता नहीं होगा क्यों नहीं, तू देख तो सही। वो कहने लगा जब मैं वापस गया, कहता मैंने कहा देखो जी पादरी साहब को कल मैं जाकर बताऊंगा कि मेरी कोई मदद नहीं कर सका हूँ। उन्हें सिगरेट लगाई और जैसे ऐसे करके किया तो उसको एकदम उल्टी सी आई। उन्हें अच्छा मुझे आके पहले उल्टी कर लिए फिर सिगरेट पीवाएंगे। उसने वॉमिट की और उसके बाद बैठा, थोड़ा सेट हुआ और उसने उसका दिल ना करा सिगरेट पीने। उसने थोड़े 2-4 घंटे बाद फिर सिगरेट लगाई, उसने फिर सिगरेट लगाई, उसको फिर वॉमिट आई और फिर उसने कहा ओह, फिर उसने सिगरेट फेंकी। वो 3 दिन तक उसने पता नहीं आधी डब्बी या 1 डब्बी तक ट्राई की। उसको जब वो सिगरेट लगाता था वॉमिट आई थी। उन्हें डब्बी फेंकी, भागा हुआ आ गया खादम के पास। उसने कहा वाकई यीशु मेरी मदद कर सकता है, यीशु सबकी मदद कर सकता है। हालेलुया। और उसने कहा अब मेरे अंदर कोई सिगरेट पीने की ख्वाहिश नहीं। पहला सवाल मैंने किया क्या मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं? हाँ मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। क्या उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत है? हाँ उसके पास मेरी मदद करने की कुदरत है। लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, ताकि कौन? जो कोई, चाहे वो ब्रिटिश के हो,
जो कोई, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे मियां मीर कॉलोनी के हो, चाहे इस वर्ल्ड सल्वेशन चर्च की मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हो, जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हालेलुया। तीसरा सवाल, क्या वो मुस्तकबिल में भी मेरी मदद करेगा? कई लोग ये समझते हैं कि एक बहन ने हमें, हम गए कलाम, अभी मैं जब आया हूं वहां से अमेरिका से, तो एक मीटिंग के लिए बड़ी दूर गए, हम लाहौर से बाहर 40-45 किलोमीटर दूर हम गए कलाम सुनाने। हम कुछ अपने दिल में, जो हमारे दिल में था, हमने काम सुनाएंगे। उसने कहा कि हमें अपने नस्ली लानत के बारे में बताना है आज बस। शहजाद ने देखा, मित्र शहजाद ने कहा, अच्छा जी पाली साहब, हम कहते हैं कि खुदा इनको मदद करेगा तो सुनाएंगे। मैंने खुदा से दुआ, मैं खुदा हूं। तो मैंने उसको ये बताया कि वो नस्ली लानत उसने हमारी खत्म कर दी है सलीब पर। अब हमारे पर कोई जनरेशनल कर्ज नहीं है, और ये मुस्तकबिल में भी हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक, मैं कल भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया। मैं उस पर इत्मीनान कर सकता हूं, वो मेरी मदद कर सकता है, वो मुस्तकबिल में भी मेरी मदद कर सकता है। जो ईमान पे चलेगा, इब्राहिम ईमान से चल रहा था, लूत आंखों से देख के चल रहा था। लूत ने देखा, उसने कहा ओ ज़रख़ेज़ ज़मीन किधर है? उन्हें क्या मास्टर जी, वो हरी हरी सब्जी वाली जगह वो आगे है, उधर एप्पल के गार्डन है, उधर मैंगो के गार्डन है, उधर ये है, उधर वो है। तो उन्हें क्या उठे कहा भी बोती है। तो उन्हें क्या बाबा इब्राहिम साहब तुसी उधर में चलो, हाँ तो मैं इधर में चला जाना। उसने कहा कि मुझे कोई फिक्र नहीं, चूज तू कर, चूज करने की फिक्र उसको है जो आंखों से देखता है। उसने कहा मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि मैं ईमान से चलता हूं। उसने कहा मैं तो काले पत्थर के पहाड़ में चला जाऊंगा तो खुदा वहां भी मुझे खुराक दे देगा, और दिए हमें। तो क्या मुस्तकबिल के लिए आप फिक्रमंद हैं आज? और 2016 चल रहा है, अब आपने परेशानी नहीं रखनी। यीशु मसीह फ्यूचर में आपके साथ है।